जी, हरे कृष्णा। तो भाई इस वाली वीडियो में एनालिसिस करेंगे क्योंकि कल ही एग्ज़ाम जो आईडीपीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का हुआ था। तो उसका मैंने एनालिसिस नहीं किया क्योंकि आते आते काफ़ी लेट हो गया था रूम पे आते आते, और उसके बाद सुबह में रिजल्ट देखने के बाद उतना मन नहीं कर रहा था बनाने का। लेकिन फाइनली अब मैंने बनानी शुरू कर दी है भाई वीडियो। तो यार जैसे भी लगे यार, बस अपना प्यार बनाए रखना। एग्जैक्ट एनालिसिस मैंने खुद एग्जाम दिया है, तो जैसा जैसा एनालिसिस मैंने लिखा है साइड में तो वैसा ही बताऊंगा आपको, ठीक है? तो बने रहना। और स्टार्ट करते हैं एनालिसिस भाई लोग। तो भाई पहले खुला था रीजनिंग। तो पहले सीक्वेंस तो वैसे ही था, रीजनिंग और उसके बाद रीजनिंग के बाद क्या था, क्या यार, छोड़ो ऐसे हटाओ यार, मैं भूल रहा हूँ। रीजनिंग का बताता हूँ यार। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीए, यही सीक्वेंस था। तो रीजनिंग में भाई फ्लैट फ्लोर का एक क्वेश्चन था जिसमें वो लेंदी तो था, रिलेट कर रहे होगे। जो भी कल एग्जाम दिया है ना भाई, आप जरूर बताना। वो पजल जो थी फ्लैट एंड फ्लोर, जिसमें 8 पर्सन थे, 4 फ्लोर था, पी एन क्यू करके। उसके क्वेश्चन, उसमें कुछ नंबर भी थे। क्वेश्चन देख के काफी लेंदी दिख रहा था ना आप लोगों को भी, और आपको भी लगा होगा कि ये पहले अटेम्प्ट में कैसे किया जाए। तो मैंने भी भाई सेम कंडीशन यही हुई, तो पहले अटेम्प्ट में मैंने देखते ही उसको स्किप कर दिया था। लेकिन बाद में मैंने जब उस पजल को बनाई भाई, एक अटेम्प्ट में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स दो दो पॉसिबिलिटी में वो पूरी की पूरी सॉल्व होगी। पांच क्वेश्चन थे उसके, इजीली क्वेश्चन आपके अंदर आ गए। वो सबसे इजी पजल थी। वो देखने में भले ही लेंदी लग रही थी, लेकिन उसमें भर भर के पूरी इंफॉर्मेशन थी। और दूसरी पजल जो थी उसमें 8% नॉर्थ एंड साउथ, एंड एक ईयर बेस आई थी यार। भाई ईयर बेस की अब क्या ही बताऊं यार, ईयर बेस तो यार हिला डाला एकदम से। भाई ईयर बेस को सॉल्व करते करते यार, मतलब मैंने काफी बार ट्राई करा, लेकिन उसमें एक जो लास्ट की कंडीशन थी कि ई 11 साल बड़ा है किसी से, तो वो वाली जो लास्ट की कंडीशन थी ना, वही नहीं केवल बन रही थी, बाकी कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई थी। वो कंडीशन ना बनने के कारण वो काफी समय भी लग गई और उसमें क्वेश्चन भी नहीं बने। तो यार ये होता है, अगर काफी समय दो और उसके बाद वो क्वेश्चन ना बने ना, थोड़ा सा रिग्रेट रह जाता है। और फिर उसके बाद पैरेलल रो वाली थी जिसमें पांच पांच नंबर थे, कुछ नौ, पांच नॉर्थ और नीचे वाले जो पांच थे वो साउथ देख रहे थे। ए बी सी डी ई करके ऊपर था, और पी क्यू आर एस टी करके नीचे था। और इसके साथ वो कुछ सिटी की दी दी, जैसे अहमदाबाद, दिल्ली, ऐसे कुछ दिया गया था सिटी, एक वेरिएबल भी था। तो ये भी बन गई थी मुझसे। मतलब जो पजल्स के क्वेश्चन आए थे, पजल्स एंड सिटिंग, उसमें केवल मेरे से एक क्वेश्चन नहीं बना, वो पजल वाला। वो था वो ईयर बेस वाला, ठीक है। और देन आते हैं इनपुट आउटपुट का। तो भाई मुझे नहीं लॉजिक समझ में आया, समय ही नहीं बचा यार, क्योंकि वो पजल में इतना ज़्यादा समय लग गया था कि बाकी सेक्शन भी अटेम्प्ट करने थे। इस वजह से मैंने इनपुट आउटपुट पे उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा समय दिए होते तो हो गया होता वो। तो इनपुट आउटपुट मैंने नहीं करा है। और मैंने पेयरिंग वाला क्वेश्चन करा था, तो पेयरिंग वाले में मेरे 3 पेयर बने थे। आप बताना आपके कितने पेयर बने। और पेयरिंग के बाद हाँ, एक वर्ड था, उसमें कॉन्सोनेंट को प्रीसीडिंग लेटर से रिप्लेस करके और वॉवल को सक्सीडिंग लेटर से रिप्लेस करके उसमें बताना था कि कितने वर्ड एक बार से ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरा एक था ऐसा, मतलब मेरा आंसर एक ही आया था, क्योंकि बी ही एक ऐसा था जो कि 2 बार आया था, बाकी सब एक एक बार आए थे, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर हाँ, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मुझे जहाँ तक एक आंसर याद आ रहा है, उसमें एक का आंसर मेरा 2 मीटर आ रहा था, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऑड वन आउट उसी में करके था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, और एक क्वेश्चन वो था। तो एक क्वेश्चन में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, एक में 2 मीटर और एक का साउथ ईस्ट। ये मेरे दो क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के आंसर आए थे, ठीक है। एंड हाइट एंड ऑर्डर करके, हाइट एंड रैंकिंग करके पूछा जाता था। छः छः लोग थे, 6 5 4 3 2 1 ऐसे उनको अरेंज करना था, और उनके अनुसार उनकी हाइट को अरेंज करना था। कुछ नंबर दिए गए थे, तो कुछ नंबर जो वैल्यू नीचे दी गई थी उनसे कैलकुलेट हो जा रहे थे। तो ये था वो। और फिर 2 या 3 डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन थे, जिसमें डेटा सफिशिएंसी वाले में मैंने वो करा जिसमें लीनियर नहीं था, छः छः लीनियर पे लोग बैठे थे, जिसमें पूछा था कि सी सी की पोजीशन शायद उसने पूछी थी। तो मैंने मतलब बोथ स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के बाद, तो मैंने बोथ स्टेटमेंट टुगेदर का मतलब ये ऑप्शन मैंने टिक करा है। तो ये ओवरऑल रीजनिंग का था। और मैंने रीजनिंग में 36 अटेम्प्ट करे थे, ठीक है। और फिर आते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में भाई मैंने केवल 12 अटेम्प्ट करे हैं, 12। और उसमें भी अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज और कुछ एक दो क्वेश्चन और जो थे वो, तो ऐसे मेरे 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, ठीक है।
और मैथ्स में एक आपको वैल्यू याद आ गई होगी यार भाई, वो क्या कहते हैं उसमें, हाँ 31 करके था शायद, ऐसे नहीं नहीं 91/3 करके था। तो जिसमें 30 आंसर आया था, और एक जो अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन था उसमें 61 आ रहा था। तो उसका स्क्वायर करना था, 61 का स्क्वायर नहीं, मतलब 61 मतलब हमें 8 करना था, मतलब 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64। और हमें कैलकुलेट जो वैल्यू करनी थी वो 61 आई थी, तो हमें उसमें आंसर मेरा मैंने 8 करा था। ठीक है, आप बताना कि आपके ये दोनों मैच हुए हैं कि नहीं मैच हुए। ठीक है, उसके बाद एलआर को, एलआर मतलब एलआर लॉजिकल रीजनिंग, क्या मैं बोल रहा हूँ यार, माफ करना यार इतना मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तो भाई लॉजिकल रीजनिंग में जो क्वेश्चन था उसमें नीचे सबसे आते आते भाई डीआई के क्वेश्चन सेट मिले, 3 डीआई के सेट थे भाई, और इतने आसान भाई क्या ही बताऊं। पहला तो सेट अभी भी दिमाग में, डॉक्यूमेंट्री और मूवीज करके था, टोटल दिया था, डॉक्यूमेंट्री दिया था भाई, मूवीज निकालना था, क्वेश्चन बन गए भाई। एक दो क्वेश्चन उसमें छोड़ा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बाकी बन गए। उसके बाद मेल फीमेल करके कुछ था, बन गए भाई। तो ऐसे ऐसे करके लॉजिकल रीजनिंग और प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन में मेरे 36, क्वांट में 12, एंड इंग्लिश में आते हैं तो इंग्लिश में एक सिंपल इजी खासा आया था। मुझे लगता है आरसी, आरसी क्वेश्चन इजी थे, ऑक्टोपस करके कुछ था, ऑक्टोपस पे कुछ आरसी था। ठीक है, उसमें सेम का मैंने कहा क्लियर, हाँ क्लियर एक वर्ड था, उसमें सेम मीनिंग बताना था, तो मैंने अपियरेंट करा है, आप लोग को बताना। और एक फिल इन द ब्लैंक्स था, आप लोग को अगर याद आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में आपने क्या रखा रखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, और फिर क्या मैं बताऊँ यार, और क्या था, हाँ क्लोज टेस्ट था, 5 से 6 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के थे, इजी था वो भी। और एरर के क्वेश्चन थे, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे, वर्ड स्वैप वाले भी इजी थे। और फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट का भी क्वेश्चन था, और ए बी सी डी करके दिया रहता है, उसके भी इजी थे, 3-4 क्वेश्चन बन गए। और फिर नीचे पैराजम्बल का क्वेश्चन था, और कुछ वर्ड यूजेस में एक वर्ड बोल्ट करके था, BOLT, तो उसमें कुछ था। ठीक है, और फिर ऐसे करते करते इंग्लिश में मैंने एक्यूरेसी अपनी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं भाई ज़्यादा करता हूँ ना तो गलतियाँ हो ही जाती हैं, तो मैंने आरसी, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल नहीं करा है मैंने। तो भाई इन चारों को करके मैंने एग्जैक्ट 23 क्वेश्चन करे हैं, जो कि मतलब मुझे लग रहा है कि मैंने सही करे हैं। अब आगे अब रिजल्ट आएगा तो आप लोग देख सकते हो। और जीए, भाई जीए के बारे में क्या ही बताऊं भाई, अभी तक इतने सारे एग्जाम दिए हैं ना भाई, और इतने अच्छे से पढ़ने के बाद भी यार, मतलब जीए अभी तक का मैंने ऐसा जीए नहीं देखा यार, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था यार। मतलब जीए में क्या ही पूछा था, अब दिसंबर महीने से भी पूछे थे, वो भी हवा से उड़ रहे थे भाई ऊपर ऊपर। अगर कंप्यूटर नहीं होता ना, तो जीए के जो अटेम्प्ट दिख रहे हैं लोगों के, ये आप 30 और 30 के पार जो कह रहे हैं, वो भाई पता नहीं, कुछ तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा लोगों के अटेम्प्ट तो उड़ ही रहे हैं। अब पता नहीं भाई यार, सॉरी, लेकिन भाई जीए इतना भी आसान नहीं था, मुझे तो नहीं लगा यार भाई। ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ा नहीं था, ये भी नहीं है कि मतलब मैं ऐसे तुक्के करके मैं चला गया था भाई देने एग्जाम। मैंने जीए पढ़ी थी भाई, लेकिन उसके बाद भी नहीं बन रहे थे क्वेश्चन, तो क्या ही बताऊं। वो तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं। तो एक मेल ईमेल में सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल करके कुछ था, उसका वो आंसर था। और एक डोमेन नेम सिस्टम करके DNS करके कुछ था, उसका फुल फॉर्म बताना था, तो ये एक आंसर आया था मेरा। और क्या था यार ऐसे ही कंप्यूटर, हाँ वैक्यूम ट्यूब्स कौन सी जनरेशन में यूज होता है, ये एक था फर्स्ट जनरेशन में। और एक और था जिसमें हमें बताना था माइक्रो प्रोसेसर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, मतलब माइक्रो, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, ये इसका सीक्वेंस था। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले माइक्रो आएगा, देन मेन फ्रेम आएगा, देन सुपर कंप्यूटर। ये 4-5 क्वेश्चन मुझे अभी तक याद आ रहे हैं जो कंप्यूटर के थे। तो मैंने जीके और कंप्यूटर दोनों मिला के 16 क्वेश्चन करे, और भाई इसमें मैंने तुक्का नहीं मारा है, जितने आए हैं भाई मैंने उतने ही करे हैं। तो ऐसे ओवरऑल अटेम्प्ट करके मेरे 87 अटेम्प्ट हुए हैं, जो कि मैंने पूरी एक्यूरेसी रखी है। मैंने ना तो इंग्लिश में तुक्केबाजी करी है, और ना ही मैंने उसमें जीए और कंप्यूटर में तुक्केबाजी करी है। एग्जैक्टली जितने क्वेश्चन मुझे पता थे मैंने उतने अटेम्प्ट करके आया हूँ। बस हाँ ये था कि रीजनिंग में कुछ पजल्स में क्वेश्चन में ज़्यादा देर समय देने की वजह से मुझे लग रहा है कि 5-6 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा में कर सकता था। लाइक डीआई के 3 डीआई थी जो नीचे, उसमें 3-4 क्वेश्चन जो थे वो थोड़े लंबे लंबे थे, तो वो मुझसे छूट गए। अगर थोड़ा सा समय 5-6 मिनट का बचा होता
तो वो 3-4 क्वेश्चन बन गए होते, तो मेरे ये 90 प्लस अटेम्प्ट होते, तो मैं सेटिस्फाई था। और मैं मुझसे पूछोगे भाई कि मतलब ये सेफेस्ट अटेम्प्ट कितना होगा, तो अगर आपने एक्यूरेसी से 80 प्लस करे हैं ना भाई, 80, तो मेरे अनुसार वो सेफ है। ठीक है। मेरे अनुसार भाई, मैं पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहा हूँ, और एग्ज़ाम का क्योंकि इसमें कंपाउंड टाइमिंग था ना भाई, ऐसे थोड़ी नहीं, सेक्शन वाइज थोड़ी नहीं था। बहुत लोग नीचे डीआई में तो गए ही नहीं है भाई, ऊपर रीजनिंग में फंसते फंसते फंस गए। कुछ लोग जीए करते करते वो पहले उनका मूड खराब हो गया। ऐसे ऐसे थे भाई। हाँ, अगर आपको देखना है कमेंट बॉक्स में, तो आप अनिल अग्रवाल सर के कमेंट बॉक्स में चले जाना, लोगों के ज़्यादा अटेम्प्ट जीए और इंग्लिश में ही दिख रहे हैं मुझे तो। और जिन्होंने 100 115 130 ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करें भाई, 130 130 135 होंगे कुछ लोग जरूर भाई। मैं ये नहीं कहता कुछ नहीं होंगे, लेकिन भाई 130 135 लाख पेपर नहीं था, मुझे तो नहीं लगा। हाँ, अगर उन्होंने तुक्केबाजी करी होगी तो भाई मुझे पता नहीं, लेकिन अप्रॉक्स मान के चलो। क्वांट में 15 के आसपास, 15 से 20 के रेंज में। रीजनिंग में 25-30 के रेंज में। ऐसे ही है। बाकी इंग्लिश और जीए का तो मुझे नहीं पता, उसमें तो लोग उड़ा ही देते हैं। इन दोनों का मैं बता रहा हूँ सबके। रीजनिंग में 25 से 30 के बीच में अटेम्प्ट है। और उसके बाद आ जाओ मैथ्स में, तो उसमें क्वांट इतनी आसान भी नहीं थी, तो सबके अटेम्प्ट यही 15 17 18 20 ऐसे ही इसी के बीच में है भाई। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, भाई अपने 80 अटेम्प्ट करे हैं ना एक्यूरेसी से। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी भाई, इसमें ऐसे ना होगी भाई कितने परसेंट की एक्यूरेसी में एक्यूरेसी। तो भाई सेफ हो आप। मुझे लग रहा है। आप बता नहीं रिजल्ट आने को, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और बाकी मिलते हैं आपसे एक दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हरे कृष्णा। हाँ, एक और बात, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी आपने आरआरबी कलर को, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो, स्कोर कार्ड मैंने अपना शेयर कर रखा है उसमें। तब तक मिलते हैं आपसे दूसरी नई वीडियो में। और हाँ यार भाई, थोड़ी सी वीडियो मुझसे उतनी अच्छी नहीं बनती है, इसके लिए सॉरी। सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। तब से मिलते हैं आपसे एक दूसरी नई वीडियो में। थैंक यू एंड हरे कृष्णा।